दुकानदारों ने किसी ने नहीं हाथ लगाया, नहीं तो मेरा बच्चा बच जाता। ऑन कैमरा कहता है रेखा गुप्ता कपिल मिश्रा दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल। दुकानदारों ने भी नहीं बचाया, इतनी पब्लिक थी, ये चाहते तो उस बच्चे को बचा सकते थे। दुकानदार तो बंद करके इसलिए अपने घर में बैठ भाग गए, गए। कोई मीडिया वाला सवाल नहीं। आखिरी टाइम कैंची से मारा। माँ के दर्द को तो जनता सुनेगी। नहीं, सरकार की आंख तो बंद हो गई है। हम तो खुद कहते हैं जो बुलडोजर चले। एक गुप्ता क्या सुनेगी, तो घर में बैठी है इसी के अंदर। वैसे 12 बजे तक दुकान खुली थी। कल जब हुआ एक हादसा 8:30 बजे दुकानें बंद हो गई। लेकिन किसी ने उस बच्चे का साथ नहीं दिया, वो बच्चा ऐसे ही पड़क गया, किसी ने उठा के हॉस्पिटल ये ना सामने, यहाँ तक की भी मदद नहीं करी। बे माँ बाप का बच्चा था, इन पे सब्र पड़ेगा इंशाल्लाह। नहीं संभल रही राजधानी तो इस्तीफा दे दीजिए, और नहीं संभल रही दिल्ली तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप और आपके कानून मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल साबित हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में, और ये उत्तर पूर्वी इलाके का सिलमपुर क्षेत्र है, और ये इलाका पड़ता है गौतमपुरी, जहां कल बुधवार को करीब 9 बजे के आसपास एक लक्की नाम के युवक की 3-4 लोगों ने इकट्ठा होकर चाकू गोद कर हत्या कर दी। और ये वही दुकान है जिसके पास लक्की को मारा गया था। आप जो ये खून के धब्बे देख रहे हैं, ये उसी लक्की के हैं जिसे 3-4 लोगों ने इकट्ठा होकर मौत के घाट उतारा। और अभी हम आगे चलेंगे लक्की के घर पर, और वहां पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो लक्की को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन पहले यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि जब ये घटना हो रही थी क्या इन लोगों ने देखा, और अगर देखा तो इन लोगों ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुड्डू। करीब 9 बजे के आसपास लक्की को मारा गया, आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं नहीं थे, मैं लोनी था बेटा। अच्छा, आप लोनी थे। मुझे नहीं पता था कुछ। तो अब लक्की की मौत के बाद इलाके में कैसा क्या माहौल देख रहे हैं? मतलब इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए? क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ जो उसके साथ हुआ उसके साथ होना चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होनी चाहिए उन लोगों की जिसने भी मारा, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। कानून हाथ में लेना तो कितनी गलत बात है ना। अगर आपस में कोई लड़ाई भी थी, बच्चे भी थे, तुम चलो छोटे छोटे बच्चे थे, हाथों पैरों से भी तो लड़ाई होती है। किसी को जान से ही मारना जरूरी थोड़ी होता है। उसे मार ही दिया आप। तो पहले कोई आपसी रंजिश या आपने कभी इन लोगों को लक्की के साथ लड़ते झगड़ते कुछ ऐसा देखा? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं देखा। लक्की ने भी कुछ, बाकी अंदर क्या है वो हम नहीं जानते। कोई मारने वाले का कुछ आपको जान पहचान, कुछ मारने वाले कौन थे? नहीं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा जो जिसने कराया उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं फिर आप? सर गिरफ्तारी होनी चाहिए, और क्या। तो आइए थोड़ा अंदर चलते हैं, माता बहनें इनसे जानते हैं। जी माता जी, लक्की के बाद से अब माहौल कैसा है? मतलब यहाँ पर सिलमपुर में क्या आपकी आपस में चर्चा है, कैसे देखते हैं आप? नहीं मतलब कोई चर्चा नहीं, सही है, सही था। अब लक्की के साथ जो हुआ क्या वो सही था? गलत गलत। तो क्या कार्रवाई की मांग करती है अब आप? भैया सही है, इंसाफ मिलना चाहिए, और क्या है, जैसे हमारा बच्चा गया था ऐसे उसे करना चाहिए। उनका भी बच्चा जाना चाहिए जी। तो क्या लगता है रेखा गुप्ता कानूनी व्यवस्था संभाल नहीं पा रही, क्योंकि लगातार उस्मानपुर में दूसरी घटनाएं, पहले अभिषेक कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा भैया। इससे पहले उस्मानपुर में एक अभिषेक नाम के लड़के को मारा था। हाँ, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, सब आवारागर्दी ज्यादा होती है। जी माता जी, आपका क्या नाम है? समीम बानो। तो क्या मतलब लक्की के साथ सही हुआ? नहीं, गलत हुआ अब जो आरोपी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एनकाउंटर होना चाहिए आरोपी के, अगर बुलडोजर चलना हो? भैया ना, जैसा जिसको जो मुजरिम है उसको सजा मिलेगी, जो मुजरिम नहीं है उसको सजा क्यों मिल रही है? खाली पीली मिल रही है उसे तो सजा है। आजकल ये जमाना नहीं है कि बचाने वाला हट जाएगा, बचाने वाले को पहले पकड़ रहे हैं पब्लिक। आप जिस वक्त ये 9 बजे की घटना थी, जिसने मारा उसे पकड़ो। तो आप उस वक्त कहाँ थी जब ये हम अपने घर थे, ऊपर थे। ऊपर थे? तो किसी ने कुछ देखा ऐसा इलाके में, कुछ ऐसा था कि भाई लक्की के साथ ऐसा चिल्लाया भी होगा, आसपास की दुकानें भी खुल रही नहीं भैया, हम तो ऊपर थे, जब पता लगे, जब ले गए अस्पताल, जब उतर के आए। कोई शोर शराबा तो नहीं पता लग पाया? नहीं, ऊपर रहते हैं भैया हम, 3री मंजिल पे। जी भाई, आपका क्या नाम हुआ? आशीष। यहीं पे रहते हो आप? जी। आपने कुछ देखा जब लक्की के साथ? नहीं देखा। तो आइए बाहर चलते, और आपको ये वही एक मुझे जो एक पैटर्न दिखता है, ये ठीक खोड़ा जैसा। जब खोड़ा में सूर्य को मारा गया था, किस तरह से दुकानें बंद थी, आप ये देखिए। और ये ठीक आज जब लक्की को मारा गया तो भी आसपास की सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, और ये खून के धब्बे इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से लक्की के चाकू से वार किया गया। आप ये देखिए, ये खून के निशान इस बात के साक्षी हैं और गवाह हैं। आइए आगे चलते और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी है। लक्की के साथ जो हुआ क्या वो ठीक था? आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई पकड़े जानी चाहिए वो। तो यही तो बात तो रखिए, अपनी बात नहीं रखेंगे तो कैसे? अब आज लक्की है, कल सूर्य था, तरुण था, आगे तो कोई और भी हो सकता है ना। फिर पकड़े जाने चाहिए, जो भी है सब पकड़े जाने चाहिए, जितने भी आरोपी हैं इसमें पकड़े जाने चाहिए। बस पहले लक्की का आरोपी के साथ कुछ ऐसा मतलब घटना वटना थी कोई? वो तो पुलिस जांच करती है, उसके बाद पता चलेगी। अभी आरोपी कौन थे पता लगा? नहीं, अभी कोई पता नहीं।
तो आप सब लोग यहीं थे जब लक्की को मारा? नहीं, हम अपने अपने काम पे थे। अपनी अपनी दुकानों में थे हम लोग तो सारे अपने अपने कामों में थे। ये तो अचानक पता चला काम था भाई, तो जब पता चला कि ऐसे ऐसे चक्कू या कैंची कुछ मार दिया गया है उसको, तो उनके ताऊ लेके आए, भागे हैं, चाचा भी भागा, उसका पापा भी भागा है, तब उसके बाइक पे लेके उसको लड़के लेके गए हैं हॉस्पिटल, वहाँ पता चलिए खत्म हो गया वो जग परिवेश। हाँ, तो वहीं पे पता लगा ऑन द स्पॉट। यहाँ पे सिलमपुर में क्या माहौल है आपके लोगों के बीच? क्या चर्चा, कोई भय का माहौल, कुछ डर है? डर तो है ही भैया, जब तक डर तो पूरा पूरा बैठा हुआ दिल में, ऐसे कब तक चलेगी गाड़ी। उस्मानपुर में पहले अभिषेक को मारा गया, ठीक उसी पैटर्न पे आज लक्की की जान ले ली। क्या रेखा गुप्ता कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही दिल्ली की? फिर रेखा गुप्ता क्या करेगी इसमें? रेखा गुप्ता कुछ कानून व्यवस्था तो उनके हाथ में। देखिए योगी जी साफ कहते हैं कि चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं है, एनकाउंटर कर देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, तो रेखा गुप्ता तो फेल ही है ना। दिल्ली की जनता फेल है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। इसका रेखा गुप्ता जी का बस उनके बस की नहीं रही है, उनको तो बेकार है। बैठा दे उन्हें सीट पे ले जाके, कोई काम नहीं कर रही। ना जाना पहचाना और बैठा दिया उनको, लो जी सीट पे बैठा दो। तो आरोपी का एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? योगी स्टाइल में होगा तो बहन पूरी जनता को दहशत नहीं बैठेगी। अभी तो दहशत बैठी हुई है ना भाई, बच्चों को घर से बच्चे बाहर जाएंगे तो डर लग रहा है बच्चों को कि बच्चों को जाने नहीं देंगे, ये भी तो देखिए। जैसे जो यूपी में हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। तो यूपी फिर का फरीदाबाद में चले जाओ, बाहर निकलने से पहले बंदा डरता है। डीएम डीएम का नाम नहीं पता मुझे, नहीं मैं याद होता मैं तुम्हें डीएम का नाम भी बता देता। तो ऐसा है कि 10 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा हाँ जी, ऐसा क्या है यहाँ पर? बस डर मिनी पाकिस्तान बना देते सर, वो तो डर बैठा हुआ है बच्चों को, सबको, हमें भी। कभी बच्चे जाएंगे कोई उड़नबाजी ना हो जाए, बच्चों को कोई छेड़ ना दे, इसलिए सारी चीजें बच्चों को घर से बाहर नहीं निकल लेते। 10 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है पूरी। अच्छा, लक्की को आप लोगों ने पहले कभी देखा था? कैसा लड़का था लक्की? लड़का सही था, लड़का यहीं पे 2 नंबर में रहता था भाई। हाँ, लड़का बढ़िया था। कोई उसके माता पिता नहीं थे? हाँ, माता पिता नहीं था उसके। चाचा थे, सब पूरा परिवार था, बुआ रखती थी, ताऊ रखते थे, चाचा रखते थे, बुआ के पास रहता था, दोनों भाई जो है। पाला है उन्होंने, शुरू से पाला बचपन में। मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। तो कोई ऐसी कुछ पुरानी रंजिश या आप लोगों को कुछ ऐसा पता हो कि आखिर क्यों मारा? ये सवाल अब भी एक बड़ा है कि आखिर लक्की को ये नहीं पता कि कैसे हुआ, मगर कल उसके चक्कू मार दिया, हैंड टू हैंड खत्म हो गया ले जाते टाइम में। सत्य करे लेकिन क्या न्याय की मांग करते हैं आप लोग? अब अगर की मांग ये है कि आज वो खत्म हो, कल को हमारे बच्चे भी हैं, गली मोहल्ले में सबके बच्चे हैं, उन आरोपियों को पकड़ के जैसे हमारा बच्चा गया वैसे हो जाना चाहिए। फील कर दो, हमारी तरफ से तो ये है, या तो बुलडोजर से तोड़वा दो और इनकाउंटर करवाओ। तीन जो भी 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 10 है, पर होना चाहिए होना यूपी के स्टाइल में। यूपी स्टाइल में। हमारा बच्चा भी तो गया है, दहशत तो होगी उनकी। ऐसा तो कि फिर सिलमपुर में जनता भी एक प्रशासन के मतलब उनका भरोसा बढ़ेगा कि हाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और ये नाबालिग के लड़के यूं ही चाकू मार देंगे तो क्या होगा? योगी स्टाइल के अंदर बुलडोजर चलवाए, इस पे इनका एनकाउंटर करे, तभी तो कुछ होगा। जब तक दहशत नहीं बैठेगी इनके अंदर, ये सुधरेंगे ही नहीं। किसी और का भी बच्चा हो सकता है। उनके माँ बापों को भी तो पता लगनी चाहिए, हमारे बच्चे को मारा है लक्की को, अब वो हमारा बच्चा तो हाथ से चला गया, अभी है क्या उसकी 16 साल उम्र है, उम्र सी उम्र नहीं है उसकी। इससे बंदे दुनिया भी नहीं देख रहे। हाँ, उसने पूरी दुनिया को तो देखा ही क्या उसने, बताओ। और मार के क्या 5-6 महीने के अंदर 1 साल में जमानत। सबसे पैसे जाते हैं रेडी वालों से, सब पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं, कोई भी रेडी ऐसी नहीं है। पहले अभी 20 दिन पहले, 2 महीने पहले एक भी रेडी नहीं लग रही, फिर दोबारा क्यों लगी है? पैसे खा रहे नहीं खा रहे, कौन खा रहा है इनका पैसा ले जाके? देखा कोई ना कोई मतलब तुम देखने को क्योंकि पहले हमने उस्मानपुर में अभिषेक को ठीक इसी तरह ग्रुप बना हो गया। गौतमपुरी में 5 नंबर है। एक लेडीज ने 10 दिन पहले एक लेडीज को मारा है, पीछे मर्डर करा है, 2 नंबर में। परेशान करते हैं, दुकान वालों को परेशान करते हैं। क्या ग्रुप बनाने की प्रथा चली कहाँ से है आखिर? मतलब ये बच्चों को अपने क्या सिखा? बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि मारो, 5-6 महीने में जमानत हो जाएगी, कुछ हो नहीं रहा, सरकार कुछ करेगी नहीं। अब इनके पास बुलडोजर चलना चाहिए, योगी एक्शन हो जाए, देखो कैसे क्या करेंगे। बिल्कुल, अगर योगी एक्शन तरुण मामले में सही हो जाता तो पूरी दिल्ली सुधर जाती। ये डर तो बैठना चाहिए इनके अंदर, डर बैठता ही नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर योगी स्टाइल में हो जाए तो कल लक्की क्यों मरता? अब वो भी बेचारा चला गया जान से, 16 साल की उम्र में, क्या देखा उसने दुनिया में? इनको ये सोचना चाहिए, किसी का बच्चा है, अब तुम्हारा बच्चा है, अब वो भाग गया होगा, फरार होगा, अब पेश हो जाएगा, 1 साल में ज्यादा से ज्यादा जमानत, नाबालिग है छूट जाएगा। बस वही यही सोच रखा है कि नाबालिग से काम कराओ, बस वो छूट तो जाएगा ही। इनका माइंड सेट है। जब हमने तरुण में देखा तो भी ऐसे विक्टिम कार्ड खेल दिया, नाबालिग है। सूर्य के साथ हुआ तो भी नाबालिग है, उसका एनकाउंटर हुआ तो तमाम नेता छाती पीटने लगे। उस्मानपुर में जो हुआ ठीक वही पैटर्न है। आप इन चीज का ग्रुप समझिए। अगर खोड़ा में सूर्य मरता है तो उसे ग्रुप बना के मारा जाता है, जब तरुण को मारते हैं तो भी उसे ग्रुप बना के मारते हैं, उस्मानपुर में अभिषेक को मारते हैं तो भी ग्रुप बना के मारते हैं, जब लक्की को मारा तो भी ग्रुप बना के मारा। न जाने के पेरेंट्स ने क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। तारी हो गई तो कुछ पता लगा वो आरोपी के नाम बैठे हैं आरोपी के नाम सर, आप बात ये पुलिस वाले खड़े हैं, आप इनसे पूछो। इन्होंने ये तो हमें नहीं बताएंगे तो फिर। इन्होंने हमें, हम पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया। मैंने कहा सर आप खड़े हो, कुछ किसी को पकड़ा? कहने लगे उनमें से हमने 2 को पकड़ लिया है ऑलरेडी। हाँ, और 3 या 4 बता रहे हैं, कह रहे वो 2 भी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, और जो हुआ तो गलत ही है। खैर वो भी मारने वाला भी बच्चा,
जो मरा है अपनी जान से जो चला गया वो भी बच्चा था। जिसका बच्चा गया उसका क्या होगा? आपने तो कह दिया जो जिसने मारा वही बच्चा, और जिसने भी बच्चे हुए हैं, यहीं पे खेल के बच्चे हुए हैं, छोटे से बड़े। हम भी किसी से लड़ाई होती थी ना कि हम बच्चों को कुछ होगा या नहीं होगा? लेते थे। अब उन पर केस कार्रवाई होनी चाहिए, तकड़ी नहीं कार्रवाई तो आज तक ऐसे नहीं कि हम किसी को चक्कू मार दिया। आप लक्की के कौन है? सामने ही रहता था। अच्छा, सामने ही रहता। भाई है, भाई है। भाई है आपका। तो आपको इस घटना के बारे में कब पता लगा? भाई मैं तो घर में था, पता चली यहाँ हुड़दंग मचा तो पता चली मुझे। अच्छा। आवाज आई जब पता चली, फिर अस्पताल गया मैं तो उसमें कुछ था नहीं। अच्छा, जो जिन्होंने मारा उनके बारे में कुछ आपको जानकारी, कौन थे, कहाँ से आए थे, या लक्की के पुरानी कुछ नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक लड़का था उसे स्टाफ ने उठा लिया है पुलिस। क्या नाम था उसका? फैजान? पता नहीं, नाम मेरे को पता नहीं क्या क्या नाम था। अच्छा, बताइए, अगर पता है तो खुल के बताइए। नाम अभी सामने आना जरूरी है ना, उसमें तभी मैं पता लगेगा ना उसमें कि उसमें क्या ये एक बात बताइए, धन्यवाद ये क्या बात है? जो बात है वो बात है, लेकिन नाम मुझे पता नहीं है क्या नाम था। और लड़का यहीं का है, यहीं का लड़का है, मतलब इलाके का ही है? हाँ इलाके का ही है, लड़का इलाके। पहले उन दोनों की कुछ आपसी रंजिश? अब देखो जी, ज्यादा मैं तो इधर उठता बैठता हूँ नहीं, अगर होता तो मैं बता देता आपको। बता देते हैं। जी बाबूजी, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र। आप लक्की के कौन है? पड़ोसी है। अच्छा, पड़ोसी है। कैसा लड़का? लक्की कैसा लड़का था? लड़का सही था ना, वो खेलना बता वो था। 16 साल का ही था। हाँ, तो मतलब ऐसा क्या हुआ जो उसे चाकू? वो खाना खा के गया वहाँ पर घूमने गया, यार दोस्त मिल गए, बात करने लगा। वो वहाँ पे कोई बैठा हुआ, उन्होंने आके चाटा मार दिया, किसी को बुला लिया, कुछ आगे पीछे नहीं देखा तो आके को चक्कू मार दिया, वो कैंची मार दी नाई की दुकान से। हाँ, चक्कू कैंची मार के? ऑन द स्पॉट से? हाँ, फिर उसको अस्पताल ले गए थे तो वहाँ जमीन तोड़ दिया। कोई आपसी पुरानी रंजिश आपने? नहीं, लौंडा सही था वो। क्या रंजिश हो गई? तो ये दुकानें क्यों बंद है? आसपास जितनी भी दुकानें बंद पड़ी हैं दुकानें। घर मारे थे ना, वो दुकान किसी दुकानदार ने बता नाई की दुकान बैठे थे ना, तो उसमें वहाँ पर लड़के आ गए थे, 2-3 और आ गए थे, तो उन्होंने मारा, 2-3 चाटे मारे, वो कैंची मारी और चक्कू मारा। चक्कू मार के फिर वो भाग गए। हमको बंद कराई, उन लोगों के सामने मारे थे ना। आप यहीं पे रहते? नहीं, हम तो आगे गली में हैं। आपने मतलब कुछ देखा जब 9 बजे? हम तो 11 बजे उस समय तो फिर वो बच के जा सकते थे। पता होती तो जाने थोड़ी दिया, हमारे पड़ोसी हैं। अगर हम लोगों को जानकारी होती, पता लगा तो क्या हो गया, ये फिर भागे। खबर तक नहीं दिया किसी ने। हाँ, वो किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने वहाँ पे। वो कोई यहाँ ईट मार देते, वो कुछ मार देता, कोई कांड नहीं होता। ये आसपास दुकान तो मार्केट तो मुझे लगता है 11-12 बजे तक आराम से खोलते हैं। हाँ, ये सवाल तो बनता है कि जो आसपास जो लोग देख रहे थे, अगर वो इकट्ठा होकर भी जाते तो मचा सकते हैं। तो हल्ला न मचाने का क्या कारण रहा? पता नहीं, वहाँ लोग थे, हम लोग मौके पे थे नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ बोला ही नहीं। ये सवाल है। लोग उसे चक्कू मार रहे थे और वो देख तो रहे थे आंखें खोल के, परंतु लेकिन बचाने कोई नहीं है। काश अगर बचा लेते तो शायद लक्की बच जाता। हाँ, बच जाता। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं उसका ताऊ हूँ भैया। अच्छा, आप ताऊ हो। आपको क्या पता लगा इस घटना के बारे में? मेरे को यहाँ ये पता लगा कि उसके चांटे वाटे मार रहे हैं, बाद में पता लगा उसके चाकू मारे जब भागे हैं। मैं यहीं बैठा हुआ था उस टाइम। पता हो जाए तो फिर खेल ही नहीं हो जाएगा। एक को पकड़ लिया बता रहे हैं कि 1 या 2 को पकड़ लिया। वो पकड़ लिया, वहीं पकड़ लिया, यहाँ पर नहीं देखा ना, सीधा थाने ले गए। अच्छा, थाने पुलिस ने? हाँ, वो तो यहाँ से भाग गए थे ना, यहाँ से भाग गए थे वो ना, ठीक है नहीं वो, तो हम गए थे, वो तो भाग गए थे, उसको उठा के अस्पताल ले गए थे उसको। ये भाई की दुकान खुली हुई थी, मैं इन्हीं के पास बैठा हुआ, इन्हीं के पास बैठा। और कौन कौन है लक्की के परिवार में? वो बैठे हुए पीछे बैठे। मम्मी पापा? मम्मी पापा को गुजर गए। हाँ, चाचा चाची है तो उनको मतलब उनकी बुआ जी पालते थे? बुआ बुआ जी। बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन अब आप क्या मांग करते हैं कि आरोपी जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमें तो मांग चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई। नहीं अगर आएंगे तो फिर हम करेंगे कार्रवाई, पुलिस नहीं करेगी तो। हम तो खुला कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, अगर नहीं कार्रवाई करेगी पुलिस तो हम करेंगे फिर। योगी स्टाइल में कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल एनकाउंटर से जरूर होना चाहिए जी। हाँ, ये उस्मानपुर की आज की जरूरत बन चुकी है। पहले देखा था अभी तो सिलमपुर भी है। हाँ, सिलमपुर ही लगता है। लगातार यहाँ पे हिंदू को टारगेट करके मारा। अगर एक भी कार्रवाई ऐसी हो योगी स्टाइल में तो शायद इन लोगों में भय बने, डर का माहौल बने कि भाई ये 16 साल के अपने बच्चों से 16 साल के बच्चों को मरवा देते हैं, फिर कहते थे तो नाबालिग है। सही लड़का, वो नाबालिग सही था, और बच्चे से वो छेड़ता था, वो बोलता था, हंसी मजाक ज्यादा करता था, ना मुकट लेकर हमारे बच्चे को डरा था। बस वहाँ के खाना खाने गया, घर पे खाना खा के वहाँ पहुँच गया, वही कांड कर दिया, हमें पता भी नहीं लगा। और क्या, लड़का ठीक था, लड़का ठीक था। तो आप लोग बता रहे जिसने मारा वो भी यहीं का रहने वाला था, तो उस लड़के को पहले कभी देखा आप लोग? हमने देखा होता था, हमको पकड़ लेते। मतलब आपने बताया ना कि वो यहीं का रहने वाला था, तो उसको देखा कभी? नहीं, कभी नहीं देखा हमने। हम लोग उधर ज्यादा कम है, हम लोग जाया इधर ही अपनी गली में सब जाते हैं, हम सब दुकान में लगा। और क्या करेंगे बताओ, इधर टाइम नहीं मिलता, कहीं बाहर निकल जाओ। एक बार उस बुआ जी से भी बात कर लेते हैं जिसने
तरुण को अपने लक्की को अपने बेटे की तरह पाला था। जी माता जी, माफी चाहूंगा सवाल कर रहा हूँ, परंतु लेकिन सवाल करना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि भाई लक्की के साथ क्या हुआ। आपको कब पता लगा कि लक्की के साथ ऐसा कुछ हुआ? हमें तो बहुत देर में पता लगा था। हमारी गली का लड़का बेचारा जिम जा रहा था, उनने देखा कि लक्की पड़ा हुआ, क्या बात हो गई। उससे किसी ने, दुकानदारों ने, किसी ने नहीं हाथ लगाया, नहीं तो मेरा बच्चा बच जाता। अकेले से उससे उठा नहीं। फिर भी मैं अपने मामी के लड़के को बुलाया, फोन करा, जब लेके भागे खत्म हो गया इतनी देर में। पता नहीं ये दुकानदारों ने क्या आंख पे पट्टी डाल ली, मेरे बच्चे को मारते हुए देख लिया। ये कोई नहीं बोले दुकानदार, कोई नहीं बोले। जब चक्कू लग रहे बताए, हम तो घर में थे सारे, हमें नहीं पता था। खाना खा के उतरा था वो नीचे, कह रहा अभी आ रही है, हमें अभी मेरी गैस बन रही है, हमें पता ही नहीं लगा, मैं लेट ही रही। अब क्या पता क्या करा क्या नहीं करा उन लोगों ने, ये तो वही बताएंगे ना दुकानदार जो हैं। दुकानदार तो बंद करके इसलिए अपने घर में बैठे भाग हैं। कोई मीडिया वाला सवाल हाँ, तो बोलो ना, हमने तो बोला बोलो। हमारे बच्चे के साथ है, साथ है, साथ उनके भी साथ है, साथ है उनके भी। बोलना चाहिए, तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं उससे, उस बच्चे से। तुम्हें मेरे को आके बताते कि बुआ जी जहाँ तुम्हारा लक्की कैसे मारा, तो हम अपने बच्चे को बचा लेते, कहीं तो लेके भागते या उनको भी पकड़ते। तो बच्चे की इतनी नहीं लगती। नाई की दुकान बंद कर ली उसने, आपकी दुकान में घुस के मैं कैसे सामान ले लूंगी, ये बताओ। हिम्मत पड़ जाए। उसे कैंची से भी मारा। हाँ, वो आखिरी टाइम कैंची से मारा उसे। कैंची से मारा है। आखिरी टाइम नहीं बच पाया वो। जिसने मारा कुछ उनसे पुरानी रंजिश थी? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेने दो, पता तो लगेगी, पता तो लगेगी। आप सही कह रहे हैं, परंतु आपने सही कहा है। अभी कोई मामला और ज्यादा टूल पकड़ेगा भी है। अभी मीडिया नहीं दिखाएगी तो आपको न्याय कैसे मिल जाएगा? आप ये बताइए। रात से 10 आई है, क्या करा, 10 बार बयान एकदम किसी को पता भी तो नहीं था ना कि उस्मानपुर सीलमपुर में ऐसी घटना हो गई। वो वैसी परेशान है, क्यों तुम बयान ले रही हो? उनका बच्चा चल गया, उनके बयान ले रहे हो तुम, बात खत्म। माँ के दर्द को तो जनता सुनेगी नहीं, अभी तो सरकार की आँख खुलेगी। सरकार की आँख तो बंद हो गई है, खत्म। यही तो वही तो जगाने के लिए आए हैं ना। नहीं, कुछ जग रही है। तरुण के साथ हुआ था जब खबर इंडिया पूरे एक हफ्ते रही थी। सूर्य हत्याकांड हुआ था जब खबर इंडिया खोड़ा में पड़ी रही थी। आप जानते हैं इस बात को? तो क्या हुआ था? तो जब तो बुलडोजर चला कहाँ पे? वो यूपी में चला है ना, यहाँ चलावा दो ना, यही तो यहाँ चलवा दो। वही तो सुनने आई है, फिर यही तो सुनने आई है। और हम तो ऑन कैमरा कहते हैं कि हम ऑन कैमरा कहते हैं रेखा गुप्ता, कपिल मिश्रा दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर हम तो खुद कहते हैं एनकाउंटर होना चाहिए जिसने मारा। हम तो खुद कहते हैं जो बुलडोजर चला है कानूनी। ये बता बोलोगे जब तो रेखा गुप्ता सुनेंगे। एक गुप्ता क्या सुनेगी? तो घर में बैठी एसी के अंदर, यहाँ धूम पे बैठे मर रहे हैं हम। वोट तो आप लोगों ने दिया था ना, तो अपनी मांग उठाइए। वोट मैं नहीं देता, वोट आपने नहीं दिया, इलाके में लोगों ने तो। हमें तो उसको खत्म करो। जैसे मेरा बच्चा मरा, जैसे मेरा बच्चा मरा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए वही। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। कोई गुंडा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, 15-16 साल का बच्चा था, वो कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी ना था। उनका गुस्सा जायज है, उनका गुस्सा जायज है। हम ये बात को मना नहीं कर रहे कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो ये दुकानें बंद हैं वो गलत है। और अगर दुकानें बंद भी हैं तो जिनकी दुकानें हैं उन लोगों सारी दुकानें खोली थी पुलिस वालों ने। नहीं, आपकी बात सही है, पुलिस वालों ने बंद कराई है, परंतु इन रात को भग गए थे सारे। अगर तुम्हारे सामने वारदात हुई है तो तुम क्यों नहीं बोले सारे? एक एक भी बोलते तो मेरा बच्चा आज जान से नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? अच्छा, वैसे 12-12 बजे तक दुकान खुली थी। कल जब हुआ एक हादसा, क्या नाम है, जब 8:30 बजे दुकानें बंद हो गई, वैसे 12-12 बजे तक लोगों ने मरता देखकर शटर गिरा, अंदर हो गए। कल को उनके साथ भी है, कर सकते थे, जब मार रहे थे बचा सकते थे। तो खुद ही कह रहा हूँ, अगर इनकी दुकानें बंद है बाहर आना चाहिए, बताना चाहिए। मारने वाले कौन है बताना चाहिए। घर में बैठे तो तुम्हारे संग भी तो हादसा हो सकता है, तुम भी आज लक्की है, कल को कोई कल आज उसके संग हुआ, कल तुम्हारे संग होगा। बढ़ावा में दुकानदारों ने भी नहीं बचाया, इतनी पब्लिक थी, ये चाहते तो उस बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन किसी ने उस बच्चे का साथ नहीं दिया। वो बच्चा ऐसे पड़क गया, किसी ने उठा के हॉस्पिटल ये सामने, यहाँ तक की भी मदद नहीं करी। बे माँ बाप का बच्चा था, इन पे सब्र पड़ेगा इंशाल्लाह। इस बहन का यही 2 भाई सहारा थे, जिसका एक सहारा छीन लिया लोगों ने। बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। उस बच्चा किसी का बुरा नहीं था, अम्मी करते मुँह सूखता था हमसे भी। बहुत अच्छा बच्चा था। तो आप अगर सरकार इन माताओं के आंसू देख पा रही हैं तो इन माता का एक आंसू बस यही कह रहा है, जो भी आरोपी है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो आगे चल के एक नजीर पेश करे। लेकिन आप इस खबर पे
क्या मांग रखते हैं, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर इंडिया।